नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि हमारी ये जो हकीकत है, ये असल में एक सपना है या शायद किसी तरह का कंप्यूटर सिमुलेशन? हजारों सालों से हम सब ये सवाल पूछते आए हैं। तो आज हम चेतना के एक ऐसे नए मॉडल को समझने वाले हैं जो इन सवालों का जवाब देने की एक बहुत ही दिलचस्प कोशिश करता है। अच्छा, जरा सोचकर देखिए, क्या ये पूरा ब्रह्मांड एक बहती हुई नदी की तरह है, बिल्कुल कंटिन्यूअस, जिसमें कोई ब्रेक नहीं है? या फिर ये रेत के अनगिनत कणों की तरह है जो छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बना है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट को सदियों से उलझा रखा है। देखा जाए तो इतिहास में हमें इस सवाल के दो बड़े जवाब मिलते हैं। एक तरफ है फील्ड का आइडिया, मतलब कि रियलिटी एक कंटिन्यूअस जुड़ी हुई एनर्जी है। प्लेटो ने इसे वर्ल्ड सोल कहा और भारतीय दर्शन में इसे आकाश कहा गया। और दूसरी तरफ है पिक्सल वाला आइडिया, यानी कि रियलिटी असल में परमाणुओं या डिजिटल बिट्स जैसे छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों से बनी है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों महान विचार कहाँ से आए और इनकी यात्रा कैसी रही। ये समझना जरूरी है, तभी हम आज के मॉडर्न मॉडल को ठीक से समझ पाएंगे। तो ये जो फील्ड वाला आइडिया है ना, ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। इसकी जड़ें हमें प्राचीन ग्रीस में मिलती हैं, जहां एपेरॉन यानी एक असीम तत्व की बात की गई। फिर यही विचार करीब 1000 साल बाद कश्मीरी शैववाद में आकाश के रूप में और विकसित हुआ, एक ऐसी सूक्ष्म बैकग्राउंड जिससे सब कुछ पैदा होता है। और ये सोच आज भी जिंदा है, जैसे कि रूपर्ट शेल्ड्रिक की मॉर्फिक फील्ड्स की थ्योरी में। मतलब सब एक ही बात कह रहे हैं, रियलिटी कंटिन्यूअस है। लेकिन ठीक इसी के साथ साथ पिक्सल वाला आइडिया भी उतना ही पावरफुल था। ग्रीस में डेमोक्रिटस ने एटम्स की बात की, तो भारत में न्याय वैशेषिक दर्शन ने अपना खुद का एटॉमिक सिद्धांत दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि बौद्ध विचारक धर्मकीर्ति ने कहा कि परमाणु कोई ठोस चीज नहीं है, वो तो बस एनर्जी के पॉइंट्स हैं जो पल पल बनते और मिटते रहते हैं। मतलब एक ऐसा आइडिया जो आज की मॉडर्न फिजिक्स के कितना करीब लगता है। कमाल है ना? और फिर आई 20वीं सदी। सबको लगा कि अब मॉडर्न फिजिक्स इस हजारों साल पुरानी बहस को हमेशा के लिए सुलझा देगी। लेकिन हुआ कुछ और ही। एक ऐसी हकीकत सामने आई जो किसी ने सोची भी नहीं थी, जो पहले से भी ज्यादा अजीब थी। क्वांटम मैकेनिक्स ने इस बहस को सुलझाने के बजाय और भी गहरा कर दिया। उसने दिखाया कि रियलिटी न तो सिर्फ एक फील्ड है और न ही सिर्फ पिक्सल, ये दोनों हैं एक समय में। एक इलेक्ट्रॉन एक कण यानी पिक्सल की तरह भी बिहेव करता है और एक तरंग यानी फील्ड की तरह भी। और बस यहीं पर हजारों साल पुराने वो दोनों आइडियाज एक दूसरे से टकराए भी और कहीं ना कहीं एक हो गए। और इस पूरे विरोधाभास के सेंटर में है क्वांटम वैक्यूम। देखिए, जिसे हम खाली जगह समझते हैं वो असल में खाली है ही नहीं, वो तो एनर्जी का एक उबलता हुआ समंदर है, जहां पार्टिकल्स के जोड़े लगातार पैदा हो रहे हैं और गायब हो रहे हैं। ये वो जगह है जहां फील्ड और पिक्सल का फर्क ही मिट जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, स्पेस टाइम कोई रुकी हुई स्टैटिक चीज नहीं है, बल्कि वो लगातार बन रहा है। ये जो लहरदार लाइन दिख रही है वो अभी का पल है। ये उस अतीत को अलग करती है जो तय हो चुका है, और उस भविष्य को जो संभावनाओं से भरा है। मतलब ये कि हकीकत कोई बनी बनाई चीज नहीं है, वो तो हर पल ठीक हमारे सामने ही बन रही है। तो सवाल ये है कि इस 2500 साल पुरानी बहस को हम सुलझाएं कैसे? तो चलिए अब आते हैं एक मॉडर्न मॉडल पर, जो इन दोनों पुराने धागों को एक साथ बुनने की एक शानदार कोशिश करता है। तो यहाँ आता है डिजिटल आकाश का मॉडल। ये मॉडल कहता क्या है? ये कहता है कि हमें जो ये स्मूथ कंटिन्यूअस दुनिया दिखती है, वो असल में एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। ये एक गहरी डिजिटल हकीकत से पैदा हो रही है, बिल्कुल एक कंप्यूटर स्क्रीन की तरह। स्क्रीन हमें एकदम चिकनी दिखती है, पर असल में तो वो लाखों छोटे छोटे पिक्सल से ही बनी है ना। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कल्पना कीजिए कि स्पेस और टाइम के भी परे एक बहुत बड़ा अदृश्य नेटवर्क है। स्टेप 1, ये नेटवर्क लगातार एक एनर्जी से कांप रहा है। एक वाइब्रेशन है जिसे कहते हैं स्पंद। स्टेप 2, इस वाइब्रेशन की वजह से नेटवर्क के कुछ हिस्से आपस में जुड़ने लगते हैं, जैसे पानी की बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं। स्टेप 3, ये जुड़े हुए हिस्से, जिन्हें क्लिक्स कहते हैं, फिर कंडेंस होकर हमारी दुनिया के सबसे छोटे पिक्सल बन जाते हैं, यानी मैटर और एनर्जी। इस तरह हमारा ब्रह्मांड हर एक पल इसी गहरी डिजिटल प्रक्रिया से जन्म ले रहा है।
और ये जो शब्द है स्पंद, ये बहुत खास है। ये प्राचीन भारतीय दर्शन कश्मीरी शैववाद से आया है। इसका मतलब है वो दिव्य धड़कन या वो वाइब्रेशन जिससे सारी सृष्टि का निर्माण होता है। सोचिए कितना कमाल का कनेक्शन है। एक तरफ मॉडर्न डिजिटल मॉडल और दूसरी तरफ हजारों साल पुराना एक आध्यात्मिक विचार, और दोनों एक ही बात कह रहे हैं। तो अगर ये मॉडल सच है तो फिर इसका मतलब क्या है? इसके जो नतीजे हैं वो हमारे ब्रह्मांड और खुद हमारे बारे में हमारी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये है, ये मॉडल कहता है कि चेतना पदार्थ से पैदा नहीं होती, बल्कि पदार्थ चेतना से पैदा होता है। चेतना ही फंडामेंटल है, बेसिक है। अगर ये सच है तो ये विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक पुल बना सकता है। ये समझा सकता है कि हमारा मन इस फिजिकल बॉडी से परे कैसे हो सकता है, और शायद टेलीपैथी जैसी रहस्यमयी घटनाओं का जवाब भी इसी में छिपा हो। तो अंत में ये एक सवाल बचता है, अगर ये पूरी दुनिया, ये ब्रह्मांड चेतना के एक गहरे डिजिटल समंदर से उठने वाली बस एक लहर है, एक इल्यूजन है, तो फिर हम क्या हैं?